सोमवारी को लेकर कटिहार में गंगा घाटों पर भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। कोने कोने से भगवान शंकर की धूम देखने को मिल रही है। हर कोई अपने अपने तरीके से भोले को खुश करने में लगा हुआ है। सावन के अंतिम सोमवारी और पूर्णिमा के पावन अवसर पर कटिहार के मनिहारी गंगा घाट पर आस्था की भारी हुजूम उमड़ी हुई नजर आई। पवित्र गंगा स्नान और जलाभिषेक के लिए सिर्फ कटिहार ही नहीं बल्कि आसपास के जिलों समेत पश्चिम बंगाल, असम और नेपाल से भी हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहां पर पहुंचे हुए दिखे। भक्त गंगा में आस्था की डुबकी लगाकर पवित्र जल भर रहे हैं और अपने अपने क्षेत्रों के शिवालयों में बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक करने के लिए रवाना हो रहे हैं। पूरे इलाके में हर हर महादेव और बोल बम के जयकारों की गूंज सुनाई दे रही है। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन ने सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए हैं। गंगा नदी में किसी भी तरह की आपात स्थिति से निपटने के लिए मनिहारी घाट पर एसडीआरएफ की 2 टीमों की तैनाती की गई है। एसडीआरएफ की टीमें लगातार गश्त कर रही हैं। इसके साथ ही घाटों पर बैरिकेडिंग और पुलिस बल की पुख्ता निगरानी भी की गई है। प्रशासन के अलावा स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता भी श्रद्धालुओं की सेवा और सहायता के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि आज के आधुनिक काल में लगभग 200 वर्षीय पुरानी परंपरा को निभाया जा सकता है, लेकिन राजधानी पटना में एक इलाका है जो अपनी करीब 200 साल से ज्यादा पुरानी प्राचीन परंपरा को निभा रहा है। पटना के फुलवारी शरीफ में आस्था और परंपरा का अनूठा संगम एक साथ देखने को मिला। ऐतिहासिक माता मंदिर से 208वें वर्ष की प्रसिद्ध माता की डाली खप्पड़ पूजा निकाली गई। खप्पड़ में प्रज्वलित हवन की अग्नि लेकर पुजारी आगे आगे दौड़ते रहे और उनके पीछे 50,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। करीब 1.5 किलोमीटर की नगर परिक्रमा के दौरान पूरा इलाका जय काली जय माता दी के जय घोष से गूंजता रहा। परिक्रमा के दौरान तलवार, त्रिशूल और भालों के साथ युवा और बुजुर्ग माता की आराधना करते नजर आए। मान्यता है कि साल 1818 में इलाके में फैली भयंकर महामारी से मुक्ति पाने के लिए तत्कालीन पुजारी झमेली बाबा को मां काली ने सपने में इस पूजा का निर्देश दिया था, जिसके बाद महामारी शांत हो गई। तब से चली आ रही ये परंपरा आज भी पूरी निष्ठा और आस्था के साथ निभाई जा रही है। सावन की आखिरी सोमवारी को लेकर शिव मंदिरों में आस्था का जनसैलाब उमड़ रहा है। बाबा की ऐसी भक्ति की रात से ही लोग मंदिरों में लंबे लंबे लाइनों में लगे हैं। सावन की चौथी और अंतिम सोमवारी पर बक्सर के प्रसिद्ध ब्रह्मपुर धाम के बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ मंदिर में आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा है। रात 12 बजे के बाद से ही हजारों श्रद्धालु बाबा के ऊपर जलाभिषेक और पूजन अर्चन करने के लिए पहुंच रहे हैं। हर हर महादेव और बोल बम के नारों से पूरा आसमान गुंजायमान है। प्राचीन काल से ही ये पावन धाम श्रद्धालुओं की अटूट आस्था का प्रमुख केंद्र रहा है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यहाँ शिवलिंग की स्थापना स्वयं सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा जी ने की थी। इसी वजह से इसे मनोकामना लिंग भी कहते हैं। वहीं इतिहासकारों का कहना है कि इस मंदिर की अनूठी वास्तुकला चोल वंश के काल की मानी जाती है। इस प्राचीन मंदिर की सबसे बड़ी खासियत इसका पश्चिम मुखी मुख्य द्वार है, जबकि भारत के अधिकांश शिव मंदिरों का प्रवेश द्वार पूर्व दिशा में होता है। प्रचलित कथाओं के मुताबिक जब विदेशी आक्रांताओं ने इस चमत्कारी मंदिर को तोड़ने का प्रयास किया और पुजारियों को चुनौती दी, तब रातों रात मंदिर का मुख्य द्वार पूर्व से घूमकर पश्चिम दिशा की ओर चला गया। सावन के महीने में गंगा जी उफान पर है। नदी की इतनी तेज धारा है कि अच्छे खासे बने बांध भी उसकी तीव्रता को झेल नहीं पा रहे हैं। भागलपुर के नौगछिया अंतर्गत खरीक प्रखंड के राघोपुर गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब सुबह तड़के राघोपुर नरकटिया तटबंध में अचानक बड़ा कटाव हो गया। यह कटाव जल संसाधन विभाग के कैंप कार्यालय के पास रात करीब 3 बजे हुआ। तटबंध का लगभग 70 से 80 मीटर हिस्सा टूटने से गंगा नदी का तेज बहाव आसपास के ग्रामीण और निचले इलाकों में तेजी से फैलने लगा, जिससे पूरे क्षेत्र में अफरा तफरी और दहशत का माहौल बन गया। घटना की सूचना मिलते ही जल संसाधन विभाग के इंजीनियर और कर्मचारी युद्धस्तर पर कटाव निरोधी कार्य और मरम्मत में जुट गए। राहत कार्य में स्थानीय ग्रामीण भी बढ़ चढ़कर हाथ बटा रहे हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए भागलपुर के जिलाधिकारी अलंकृता पांडे, नौगछिया एसपी वैभव शर्मा और एसडीपीओ अनिकेत अमर खुद ग्राउंड जीरो पर पहुंचे। डीएम अलंकृता पांडे ने स्थिति का जायजा लेते हुए बताया कि पानी के तेज दबाव के कारण यह कटाव हुआ है। इस पर तुरंत नियंत्रण पाने के लिए प्रशासनिक टीमें मुस्तैद हैं और जरूरत पड़ने पर राहत शिविर भी चलाए जाएंगे। फिलहाल प्रशासन की पहली प्राथमिकता तटबंध की दरार को भरकर पानी के फैलाव को रोकना है ताकि रिहायशी इलाकों को डूबने से बचाया जा सके।
सावन के चौथी सोमवारी पर मंदिरों में हर हर महादेव के जयकारे गूंज रहे हैं। सुबह तड़के से ही श्रद्धालु मंदिरों में जलाभिषेक के लिए कतारों में लगे हैं। सावन के अंतिम सोमवारी पर मोतिहारी के सुगौली समेत आसपास के तमाम शिवालयों में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। तड़के सुबह से ही मंदिरों में जलाभिषेक के लिए भक्तों की भारी भीड़ इकट्ठा हो रही है। हर हर महादेव के जयकारों से पूरा इलाका पूरी तरह शिवमय हो उठा। श्रद्धालु पवित्र नदियों और सरोवरों से जल भरकर कतारों में लगकर मंदिर पहुंचे और शिवलिंग पर गंगा जल, बेलपत्र, धतूरा, फल और पुष्प अर्पित कर सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। महिलाओं ने अखंड सौभाग्य और परिवार की खुशहाली की प्रार्थना की, तो वहीं युवतियों ने भी पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना की। ऐतिहासिक सुगौली संधि स्थल पर स्थापित पंचमुखी शिवलिंग पर जलाभिषेक करने के लिए बिहार ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और पड़ोसी देश नेपाल से भी बड़ी तादाद में श्रद्धालु पहुंचते हैं। मंदिर परिसर में लगे मेले और बच्चों के झूलों ने उत्सव के रंग को और बढ़ा दिया है। भीड़ को नियंत्रित रखने और सुरक्षा इंतजामों को बनाए रखने के लिए स्थानीय पुलिस बल, मंदिर प्रबंधन और समाज सेवियों की टीम पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रही है। सावन का पावन महीना हो और भोले के भजन बज रहे हो तो कोई भी शिव भक्त नाचने से खुद को रोक नहीं पाएगा। सावन के अंतिम सोमवार को लेकर पटना के बाढ़ अनुमंडल के उत्तरायण गंगा घाट पर स्थित बाबा उमानाथ मंदिर में आस्था का भव्य नजारा देखने को मिल रहा है। सोमवारी की पूर्व संध्या से ही यहां हजारों शिव भक्तों का सैलाब उमड़ना शुरू हो चुका है, जिससे पूरा गंगा तट शिवमय हो उठा। रात भर श्रद्धालु भक्ति के गीतों पर झूमते और भोलेनाथ के भजनों पर थिरकते नजर आए। सोमवार की सुबह तड़के गंगा स्नान कर भक्तों ने सबसे पहले बाबा उमानाथ को पवित्र जल अर्पित किया। इसके बाद बड़ी संख्या में कांवरिया यहां से पवित्र गंगा जल भरकर अपने अपने गंतव्य के शिवालयों में जलाभिषेक के लिए रवाना हो रहे हैं। चारों तरफ हर हर महादेव और बोल बम के जयकारों की गूंज है। दूर दराज से पहुंचे श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए स्थानीय वॉलंटियर्स और समाज सेवी रात भर सेवा कार्य में मुस्तैद रहे। वहीं नगर परिषद की टीम भी लगातार तैनात रही, जिसने साफ सफाई, रोशनी और पेयजल जैसी तमाम बुनियादी सुविधाओं का पुख्ता इंतजाम किया ताकि भक्तों को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। क्या हो कि दो जानी दुश्मन बीच सड़क पर आमने सामने आ जाए? शायद वही होगा जो वैशाली की सड़कों पर हुआ। वैशाली जिले से सांप और नेवले की जोरदार भिड़ंत का एक हैरान कर देने वाला वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो वैशाली प्रखंड के मझौली गांव का बताया जा रहा है, जहां आम दिनों की तरह लोग सड़क से गुजर रहे थे। तभी ग्रामीणों की नजर सड़क पार कर रहे एक विशाल सांप पर पड़ी। सांप अभी सड़क के बीच पहुंचा ही था, अचानक वहां एक नेवला आ थमका और दोनों का आमना सामना हो गया। इस बीच सड़क के बीचों बीच कुदरत के इन दोनों जानी दुश्मनों के बीच जोरदार जंग छिड़ गई। दोनों के बीच ये लड़ाई बेहद रोमांचक थी। एक तरफ जहां नेवला लगातार सांप पर झपटकर हमला करने की फिराक में था, तो वहीं सांप भी अपने फन को ताने नेवले के हर वार का डटकर मुकाबला कर रहा था। दोनों एक दूसरे की फुर्ती को देखकर सतर्क और सहमे हुए नजर आ रहे थे, लेकिन पीछे हटने को कोई तैयार नहीं था। सड़क के ठीक बीच चल रही इस भिड़ंत को देखने के लिए राहगीरों और ग्रामीणों की भारी भीड़ जुट गई। आवागमन पूरी तरह से थम गया और लोग सड़क के दोनों किनारों पर खड़े होकर के सांस रोके इस नजारे को देखते रहे। लखीसराय में श्रद्धालुओं का गजब का उत्साह है। दूर दराज से भक्त मंदिर पहुंच रहे हैं। भीड़ को देखते हुए प्रशासन भी चुस्त है। मंदिर के कोने कोने की सीसीटीवी से निगरानी की जा रही है। पूरी व्यवस्था चाक चौबंद है। रिपोर्ट दिखाते हैं। सावन के अंतिम और चौथी सोमवारी को लेकर के श्रद्धालुओं में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। इस पावन अवसर पर लखीसराय का ऐतिहासिक अशोक धाम मंदिर पूरी तरह शिवमय हो उठा है। सुबह से ही दूर दराज से पहुंचे हजारों शिव भक्त लंबी लंबी कतारों में लगकर भोलेनाथ का जलाभिषेक कर रहे हैं। यही मंदिर है जहां पिछले दिनों भगदड़ हुई थी, जिसको ध्यान में रखकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। इस अंतिम सोमवारी को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। भीड़ को नियंत्रण में रखने और सुरक्षा बनाए रखने के लिए इस बार अर्घा प्रणाली के जरिए जलाभिषेक कराया जा रहा है। पूरे मंदिर परिसर में पुलिस बल तैनात है, जबकि चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी से पैनी नजर रखी जा रही है। सीएम शैलेंद्र कुमार और एसपी प्रेरणा कुमारी पूरे दल बल के साथ खुद सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए मंदिर परिसर और अशोक हाट में मौजूद है। सभी आला अधिकारी भीड़ का मुआयना कर रहे हैं। मंदिर में उमड़ श्रद्धालुओं का हुजूम और मंदिर में गूंजे हर हर महादेव के जयकारों से पूरा इलाका शिवमय हो गया है। बोकारो में सबसे बड़े तीरंदाज की पहचान हो चुकी है और उन धनुर्धरों को सम्मानित भी किया जा चुका है, लेकिन ये तीरंदाज अब बहुतों का रोल मॉडल भी बन चुके हैं।
बोकारो में आयोजित सेकंड एनटीपीसी नेशनल रैंकिंग आर्चरी टूर्नामेंट के दौरान भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष अर्जुन मुंडा ने तीरंदाजी खेल और उसकी संभावनाओं पर अपनी बात रखी। जूनियर वर्ग के खिलाड़ियों को पुरस्कृत करने के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि मानसिक एकाग्रता और फोकस बढ़ाने के लिए तीरंदाजी सबसे बेहतरीन माध्यम है। भारत और खासकर झारखंड में इस खेल की अपार संभावनाएं हैं, जहां के कई युवा प्रतिभाएं उभर करके सामने आ रही हैं। अर्जुन मुंडा ने कहा कि तीरंदाजी को अब तक मुख्य रूप से आउटडोर खेल के तौर पर जाना जाता रहा है, लेकिन अब देश में इंडोर आर्चरी का कल्चर भी तेजी से विकसित हो रहा है और इसके लिए आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और बेहतर सुविधाएं तैयार करने की योजनाओं पर काम चल रहा है, जिससे खिलाड़ियों को हर परिस्थिति में अभ्यास का मौका मिल सके। उन्होंने आगे ये भी बताया कि ग्रामीण और आदिवासी इलाकों की प्रतिभाओं को तराशने के लिए एकलव्य मॉडल और नवोदय विद्यालयों में आर्चरी प्रशिक्षण शुरू कराने की विशेष पहल की गई थी। इस कदम से जमीनी स्तर के बच्चों को एक मजबूत मंच मिला है, जो आने वाले समय में देश का नाम रोशन करेंगे। सरकार शिक्षा व्यवस्था को कि कितने भी दावे कर ले, लेकिन मधुबनी में चल रहे स्कूल की हालत देखकर चरमराई शिक्षा व्यवस्था को समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है। सरकार के दावों के बीच मधुबनी जिले से आई शिक्षा व्यवस्था की तस्वीर इन दावों की पोल खोलती है। बासोपट्टी प्रखंड के प्राथमिक विद्यालय मैरवा में करीब 250 बच्चे लंबे समय से घास की छत के नीचे बैठकर पढ़ाई करने को मजबूर हैं। बुनियादी सुविधाओं और पर्याप्त भवन के अभाव में बच्चों का भविष्य अंधकार में नजर आ रहा है। विद्यालय परिसर में कहने को तो एक पक्का भवन मौजूद है, लेकिन उसमें सिर्फ 2 कमरे हैं, जिसमें से एक कमरे में स्कूल का कार्यालय चलता है, जबकि दूसरे कमरे में मिड डे मील का अनाज और अन्य सामान रखा जाता है, जिसके चलते कक्षाओं के संचालन के लिए जगह की भारी किल्लत है। मौसम की मार सबसे ज्यादा इन बच्चों पर पड़ती है। तेज धूप और बारिश के दिनों में फूस के नीचे पढ़ाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वहीं शिक्षकों का कहना है कि विद्यालय के पास अपनी पर्याप्त जमीन मौजूद है, जहां नया भवन बनाया जा सकता है। इस समस्या को लेकर के शिक्षा विभाग के अधिकारियों से कई बार गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। प्रशासन की इस लापरवाही और अनसुनी की वजह से देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। एक तो वैसे भी आसमान से आफत बरस रही है, ऊपर से बेगूसराय में बांध का टूट जाना कंगाली में आटा गीला जैसा हाल हो गया है। लोग अब जाए तो कहां जाए। बेगूसराय के बछवाड़ा प्रखंड में सोमवार तड़के करीब 3 से 4 बजे के बीच गंगा किनारे बना जमींदारी बांध अचानक टूट गया। झमटिया के ओएनएस चिमनी के पीछे करीब 30 मीटर की लंबाई में बांध के ध्वस्त होते ही गंगा का उफनता पानी रानी 1, रानी 2 और रानी 3 पंचायतों की ओर तेज रफ्तार से फैलने लगा, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। बांध टूटने के कारण खेतों में खड़ी फसलें पूरी तरह जलमग्न हो गई। सबसे ज्यादा विकट स्थिति रानी 3 पंचायत की है, जहां बाढ़ का पानी रिहायशी बस्तियों और घरों में घुस चुका है। हालात बिगड़ते देख ग्रामीण अपने मवेशियों और जरूरी सामानों को समेटकर सुरक्षित उच्च स्थानों की ओर पलायन करने को मजबूर है। घटना की सूचना मिलते ही बछवाड़ा के सीओ प्रीतम कुमार गौतम, वीडियो डॉक्टर अमित कुमार और जल संसाधन विभाग के एसडीओ मनीष कुमार इंजीनियरों की टीम के साथ ग्राउंड जीरो पर पहुंचे। एसडीओ के मुताबिक रात में पेट्रोलिंग के बाद तड़के पानी के अत्यधिक दबाव के चलते यह कटाव हुआ। प्रशासन ने दावा किया कि उस स्तर पर मरम्मत कार्य चलाकर जल्द से जल्द पानी के बहाव को रोक लिया जाएगा। देश की राजधानी दिल्ली में इस समय डॉक्टर्स भूख हड़ताल पर बैठे हैं। शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे डॉक्टर अपनी मांग को लेकर स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से हस्तक्षेप करने की अपील कर रहे हैं। आखिर क्यों है डॉक्टर हड़ताल पर, रिपोर्ट देखिए। विदेश से मेडिकल की पढ़ाई पूरी करने वाले अभ्यर्थियों का एफएमजीई को लेकर संघर्ष तेज हो गया है। दिल्ली में डॉक्टर एफएमजी अभ्यर्थी परीक्षा में पारदर्शिता और अपनी मांगों को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। गौतम नगर स्थित महाराजा रणजीत सिंह पार्क में AIMSA के फॉरेन मेडिकल स्टूडेंट विंग के बैनर तले शांतिपूर्ण प्रदर्शन जारी है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि जून 2026 की FMGE परीक्षा में बिना पर्याप्त पूर्व सूचना के 28 से 30 वीडियो आधारित सवाल पूछे गए। ऐसे सवालों के लिए मुआवजे या ग्रेस मार्क्स की मांग की जा रही है। इसके अलावा आधिकारिक आंसर की जारी करने और विवादित सवालों की पारदर्शी समीक्षा करने की मांग है। अभ्यर्थी चाहते हैं कि FMGE साल में 3 बार हो और परीक्षा पास करने वालों को समय पर इंटर्नशिप मिले। साथ ही 6,190 रुपए परीक्षा फीस कम करने और परीक्षा केंद्रों पर बेहतर सुविधाएं देने की मांग भी उठाई गई है। आजकल लोग स्टंट करने की जगह नहीं देखते, जहां मन आता है वहीं शुरू हो जाते हैं, चाहे फिर वो सड़क हो या पानी से लबालब भरा डैम।
उमरिया में भारी बारिश के बीच लोग अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। यहाँ पर डैम के वेस्टवेयर से तेजी से निकल रहे पानी में साइकिल चलाते एक युवक का वीडियो आया सामने। बताया जा रहा है मानसून में पहली बार बारिश से उंडार डैम लबालब होकर छलक गया था और बांध के वेस्टवेयर से तेजी से बहाव शुरू हुआ। जैसे ही वेस्टवेयर चालू होने की खबर फैली, लोग इस मनमोहक नजारे का लुत्फ उठाने के लिए बांध पहुंच गए। इस दौरान ये युवक खतरनाक स्टंट करता हुआ दिखा, जिसे लोगों ने कैमरा में कैद किया। बताया जा रहा है कि युवक ने रील्स बनाने के लिए स्टंट किया। इस दौरान जरा सी चूक से युवक पानी में गिर सकता था, कोई हादसा हो सकता था, लेकिन रील की खुमारी में लोग जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। इस घटना से प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। युवक खुलेआम रील बना रहे हैं, लेकिन यहाँ कोई पुलिस जवान मौजूद नहीं। कश्मीर की वादियों में आज भी लोग अपनी परंपरा को भूले नहीं हैं। वो आज भी लकड़ी के बने घरों में रह रहे हैं और अपनी सदियों पुरानी परंपरा को संजोए बैठे हैं। कश्मीर की वादियों में एक ऐसी जगह भी है जहां वक्त बदल गया, लेकिन सदियों पुरानी रहने की परंपरा आज भी कायम है। नॉर्थ कश्मीर के गुरेज क्षेत्र के तुलैल घाटी में आज भी लोग बिना ईंट और सीमेंट के बने पारंपरिक लकड़ी के घरों में रहते हैं। नियंत्रण रेखा के पास बसे इस इलाके में ये घर दर्दशील समुदाय की अनोखी वास्तुकला और संस्कृति की पहचान है। कड़ाके की सर्दी और भारी बर्फबारी के बीच यही लकड़ी के घर स्थानीय लोगों को गर्मी और सुरक्षित ठिकाना देते हैं। खास बात यह है कि इन घरों को इस तरह बनाया गया है कि भारी बर्फबारी और भूकंप के दौरान भी ये टिके रहे। एक ही छत के नीचे परिवार खाना पकाने, सोने और जरूरी सामान रखने जैसे रोजमर्रा के काम करते हैं। आधुनिक निर्माण भले ही घाटी में दस्तक दे रहा हो, लेकिन ये लकड़ी के घर आज भी तुलैल की संस्कृति और जीवन शैली की कहानी बयां कर रहे हैं। पहाड़ों में जाते हुए सचेत रहिए, यहाँ आसमान से आफत बरस रही है। कब किसके साथ क्या हो जाए कुछ कह नहीं सकते। पंजाब में बारिश के बाद हालात बिगड़ते नजर आ रहे हैं। मोहाली के खरड़ इलाके में तेज बारिश के बाद पानी का बहाव इतना बढ़ गया कि सड़क पार करना एक पिकअप चालक को भारी पड़ गया। देखते ही देखते भैंसों से लदी गाड़ी पानी के तेज बहाव में बह गई। मामला गांव जयंती माजरी का है, जहां कुछ देर की तेज बारिश के बाद अचानक पानी का फ्लो बढ़ गया। बताया जा रहा है कि हिमाचल में हुई भारी बारिश के साथ पंजाब में तेज बारिश के चलते इलाके में पानी का बहाव अचानक तेज हो गया। इसी दौरान भैंसों को लेकर जा रही महिंद्रा पिकअप सड़क पार करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तेज धार के आगे गाड़ी टिक नहीं सकी और पानी में बह गई। सामने आए वीडियो में पिकअप को तेज बहाव में बहते देखा जा सकता है। स्थानीय लोगों के मुताबिक पानी बढ़ने के चलते गांव का आसपास के दूसरे गांव से संपर्क टूट गया। हालात को देखते हुए लोगों को पानी के तेज बहाव से दूर रहने की सलाह दी जा रही है। दरभंगा के डीएमसीएच से सामने आया एक वीडियो अस्पताल की व्यवस्था और इंसानियत दोनों पर सवाल खड़े कर रहा है। तस्वीरें देखिए, एक मरीज जिसके पैर में चोट है और उसे सहारा देने या स्ट्रेचर पर ले जाने के बजाय जमीन पर घसीटा जा रहा है। बताया जा रहा है कि घटना 21 अगस्त की है। वीडियो वायरल हुआ तो मामला डीएमसीएच प्रशासन तक पहुंचा और अस्पताल प्रबंधन हरकत में आया। अस्पताल अधीक्षक ने घटना की पुष्टि करते हुए इसे बेहद दुखद बताया है और कहा कि ऐसी तस्वीर सामने आने पर वे शर्मिंदा हैं। उनके मुताबिक मरीज का पैर टूटा हुआ था। मामले की जानकारी मिलते ही उसे आर्थो विभाग में भर्ती कराया गया, जहां उसका प्लास्टर किया गया है। मरीज को दवा और भोजन भी दिया जा रहा है। मरीज अपना नाम पता बताने की स्थिति में नहीं है, ऐसे में उसकी पहचान के लिए पुलिस की मदद ली जा रही है। वहीं अस्पताल प्रशासन का कहना है कि स्ट्रेचर की कोई कमी नहीं है। गार्ड की लापरवाही और नासमझी की वजह से ये घटना हुई। अब संबंधित गार्ड की पहचान कर कार्रवाई के लिए एजेंसी को पत्र भेजा गया है, जबकि हेल्थ मैनेजर से भी स्पष्टीकरण मांगा गया है। वाल्मीकिनगर गंडक बराज से छोड़ा गया पानी भाजीपुर के लिए परेशानी बनता दिख रहा है। गंडक नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, घाट डूब चुके हैं और कोनहारा घाट पर हालात ऐसे हैं कि अंतिम संस्कार के लिए भी पर्याप्त जगह नहीं बची। अगर जलस्तर इसी तरह बढ़ता रहा तो घाट के दुकानों और आसपास के मकानों में पानी घुसने का खतरा बढ़ सकता है। हाजीपुर के ऐतिहासिक कोनहारा घाट, जहां गंगा गंडक के बढ़ते पानी ने मुश्किल बढ़ा दी है।
नदी किनारे के लगभग सभी घाट पानी में डूब चुके हैं और तेज बहाव के बीच लोगों की आवाजाही भी चुनौती बन गई है। हालात यह है कि कुन्हारा घाट पर शव जलाने के लिए भी पर्याप्त जगह नहीं बची है। घाट किनारे लगी कई दुकानें पानी की चपेट में हैं। दुकानदारों और स्थानीय लोगों को डर है कि अगर पानी और बढ़ा तो दुकानों के साथ साथ आसपास के मकानों में भी पानी घुस सकता है। बताया जा रहा है करीब 2 दिन पहले वाल्मीकि नगर गंडक बराज से छोड़ा गया पानी अब हाजीपुर पहुंचा है। फिलहाल बराज से पानी का बहाव सामान्य है, इसलिए अगले 1-2 दिनों में जलस्तर घटने की उम्मीद है। लेकिन अगर दोबारा 1 लाख क्यूसेक या उससे ज्यादा पानी छोड़ा गया तो हालात बिगड़ सकते हैं। फिलहाल लोगों की नजर गंडक के जलस्तर और वाल्मीकि नगर बराज पर टिकी है। पानी घटा तो राहत मिलेगी, लेकिन बढ़ा तो कुन्हारा घाट के आसपास मुश्किल और गहरी हो सकती है। धनबाद के झरिया में जमीन अचानक धंसने लगी, तेज आवाज हुई और देखते ही देखते कई मकानों की दीवारों में बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई। दहशत ऐसी कि लोग घरों से सामान निकालकर सुरक्षित ठिकानों की ओर जाने लगे। गुस्साए लोगों ने झरिया धनबाद मुख्य मार्ग को मानव श्रृंखला बनाकर जाम कर दिया। झरिया के बास्तेकोल एरिया 9 के भगत डी में बंद आरएसपी कॉलेज के पीछे अचानक भूधसान की घटना से अफरा तफरी मच गई। जमीन खिसकने के साथ आसपास के कई घरों में दरार आ गई। प्रभावित परिवारों का आरोप है कि इलाके में हेवी ब्लास्टिंग की वजह से ये हालात बने हैं। घटना से नाराज स्थानीय लोगों ने सड़क पर उतरकर विरोध जताया और झरिया धनबाद मार्ग को घंटों जाम रखा। सूचना मिलते ही मेयर संजीव सिंह बस्ताकोला एरिया में जीएम और पुलिस मौके पर पहुंची। प्रभावित मकानों का जायजा लिया और गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त परिवारों को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट करने की तैयारी शुरू कर दी। वहीं स्थानीय लोगों के आरोप में उलट बीसीसीएल के जीएम ने हेवी ब्लास्टिंग की बात को नकार दिया। उनका कहना है कि प्रभावित परिवारों को आसपास के खाली क्वार्टरों में शिफ्ट कराया जा रहा है और नियमानुसार राहत उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शुरू है। भूधसान से कुछ पाइपलाइन भी क्षतिग्रस्त हुई है, जिसकी जाँच और मरम्मत की बात कही गई है। अररिया में शराब तस्करी के खिलाफ जोकीहाट पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। ललुआबाड़ी चौक के पास पुलिस ने कंटेनर से 5448 लीटर विदेशी शराब बरामद की है। बिहार में शराबबंदी के बावजूद तस्करों का खेल जारी है, लेकिन अररिया में पुलिस ने तस्करों के मंसूबों पर बड़ा प्रहार किया है। जोकीहाट थाना पुलिस ने ललुआबाड़ी चौक के पास एक कंटेनर को रोका। तलाशी ली गई तो कंटेनर के अंदर विदेशी शराब की बड़ी खेप मिली। पुलिस के मुताबिक कंटेनर पर लदी करीब 5448 लीटर विदेशी शराब पश्चिम बंगाल से बिहार लाई जा रही थी। बरामद शराब की अनुमानित कीमत 50 लाख रुपए से अधिक बताई जा रही है। मौके से एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार तस्कर से पूछताछ कर शराब के बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज का पता लगाया जा रहा है। यानी पुलिस अब सिर्फ इस खेप तक सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि इसके पीछे जुड़े पूरे नेटवर्क तक पहुंचने की कोशिश में जुटी है। खास बात यह है कि इससे पहले भी जोकीहाट थाना पुलिस करीब 4000 लीटर विदेशी शराब जब्त कर चुकी है। ऐसे में सवाल बड़ा है, आखिर पश्चिम बंगाल से बिहार तक शराब तस्करी का ये नेटवर्क कितना बड़ा है। फिलहाल एक तस्कर पुलिस की गिरफ्त में है और अब उसकी निशानदेही पर पूरे सिंडिकेट की तलाश तेज कर दी गई है। जमशेदपुर के मानगो में एक बार फिर से अतिक्रमण पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। नदी किनारे बने पक्के मकानों को ध्वस्त करने की कार्रवाई शुरू हो गई है। जमशेदपुर के मानगो में हलचल तेज है। नदी किनारे बने पक्के मकानों पर प्रशासन की कार्रवाई शुरू हुई तो इलाके में लोगों की भीड़ जुटने लगी। बुलडोजर के साथ प्रशासनिक अमला पहुंचा और चिन्हित मकानों को हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। बताया जा रहा है कि 16 पक्के मकानों को अतिक्रमण की श्रेणी में चिन्हित किया गया है। एनजीटी के निर्देश के बाद नदी की जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए ये कार्रवाई की जा रही है। किसी तरह की बाधा या विरोध की स्थिति से निपटने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल भी मौके पर तैनात है। पूरी कार्रवाई अंचल अधिकारी ब्रिजेश श्रीवास्तव की निगरानी में चल रही है। प्रशासन का कहना है कि नदी किनारे हुई अतिक्रमण को हटाना जरूरी है और ये कार्रवाई एनजीटी के निर्देशों के तहत की जा रही है। फिलहाल बुलडोजर की कार्रवाई जारी है और प्रशासन की टीम पूरे इलाके पर नजर बनाए हुए है। सवाल सिर्फ मकान टूटने का नहीं, बल्कि नदी की जमीन पर बढ़ते अतिक्रमण को रोकने का है। पटना के ज्ञान भवन में युवाओं के लिए रोजगार का बड़ा मंच सजा है। मेगा जॉब इवेंट के चौथे दिन भी हजारों युवा नौकरी की उम्मीद लेकर पहुंचे। 100 से ज्यादा कंपनियां युवाओं के रिज्यूमे देख रही है और चयन के बाद 35,000 रुपए तक के सैलरी पैकेज का ऑफर लेटर भी दिया गया।
ज्ञान भवन में सुबह से ही युवाओं की कतार, हाथ में रेज्यूमे और आंखों में नौकरी का सपना। कोई इंटर पास है तो कोई ग्रेजुएट, किसी के पास बीएड की डिग्री है तो कोई एमबीए और डिप्लोमा लेकर रोजगार की तलाश में पहुंचा है। मेगा जॉब इवेंट में बैंकिंग से लेकर ट्रेवल, कुरियर, आईटी और कंसल्टेंसी समेत अलग अलग सेक्टर की 100 से ज्यादा कंपनियां युवाओं को रोजगार का मौका दे रही हैं। रेज्यूमे सिलेक्शन के बाद कई अभ्यर्थी को मौके पर ही ऑफर लेटर थमाया जा रहा है, जबकि कई युवाओं को ईमेल के जरिए चयन की जानकारी दी जाएगी। खास बात यह कि रोजगार के इस दौड़ में बेटियां भी पीछे नहीं हैं। बड़ी संख्या में युवतियां जॉब फेयर में पहुंची और कई को नौकरी के ऑफर भी मिले। यानी डिग्री के बाद नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए ज्ञान भवन उम्मीद का नया ठिकाना बन गया है। चौथे दिन भी हजारों युवाओं की मौजूदगी ने साफ कर दिया है कि बिहार के युवा नौकरी के लिए तैयार हैं। जरूरत है तो बस सही मौके की, और इसी मौके को रोजगार में बदलने की कोशिश कर रहा है ये मेगा जॉब इवेंट।